दीपा, दीपा वापस आओ। दीपा, 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 तू जानता है इसे? ये तो अपने क्रिकेट टीम में है। दीपा, घर चलो दीपा, मेरा दीपा मान जाओ दीपा, 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 दीपा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये लड़की चीख क्यों रही है? तुमसे मतलब? ये लड़की मेरी बेटी है, घर से रूठ कर आ गई है, इसे मैं अपने घर ले जाना। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मेरा बाप नहीं है सर। पागल हो गई हो क्या? ये तेरे घर क्यों नहीं चलती हो तुम? नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ मैं। देखता हूँ कैसे नहीं। हाथ मत लगाना लड़की को। मैं हाथ। चलो मेरे साथ। जबरदस्ती मत करना लड़की के साथ। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा। कैसे नहीं आएगी मेरे साथ? मत लगाना लड़की को। चलो गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। अच्छा, ये हिम्मत बहुत भारी पड़ेगा तुझको, बहुत भारी पड़ेगा तुझको, बहुत भारी पड़ेगा। दीपा, कौन था वो आदमी? तुम रहती कहाँ हो? बोलो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई नहीं है। दीपा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग पुलिस के पास चलकर बात करते हैं। नहीं नहीं, प्लीज मुझे पुलिस के पास मत लेके जाओ। तो फिर कहाँ ले जाए तुम्हें? कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मैं जा भी खा सकती हूँ। एक काम करो, पहले यहाँ से तो चलो। ओके, काम। यही है गुंडा छोकरा लोग जो मेरी बेटी को छेड़ रहे हैं। यू लड़की को अकेला देखकर जबरदस्ती करना चाहता है उसके साथ? इंस्पेक्टर, जबरदस्ती मैं नहीं, ये आदमी कर रहा था। आप चाहे तो लड़की से पूछ सकते हैं। पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछेंगे उसे। ले जाइए इसे। चलो। एक मिनट, एक मिनट। इंस्पेक्टर, could I see your I card, please? Oh, sure. ये था मेरा आई कार्ड। एक और बारी देखना चाहोगे? शक्ति खुले। ले जाइए इसे। चलो, चलो, चलो। जाने दे शक्ति उन लोगों को। जिनका वजन हो गया, will you please go and stand in the line? Yes, go Come on, hurry up. चलो अंजलि। तुम्हें। Come on. चलो चलो खड़े हो। कितना है? 58? अंजलि, you're overweight. You should be 50 kilos. अरे मैडम, इसका वजन मुझसे भी ज्यादा है, 61। मोटी। तो क्या हुआ? मैं तुमसे लंबी भी तो हूँ। ए नीचे उतर, इधर ऊपर खड़े रह के कोई भी ना मार सकता क्या? ओहो, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? एक अच्छी क्रिकेट टीम बनाने के लिए you people have to be physically fit. यहाँ मोटी लड़कियों के लिए कोई काम नहीं। मैडम देखिए, मेरा वजन तो सिर्फ 42 kgs है। ठीक है ना? हाँ ठीक है ना मैडम? ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, जिन लड़कियों का वजन 50 से ऊपर है उन सबको डाइटिंग करनी पड़ेगी। Have you understood? Yes, madam. And from tomorrow, no more ice cream and no more chocolates. अरे Okay? लेकिन मैं तो भूखी मर जाऊंगी ना। अंजलि, अगर तुम आइसक्रीम और चॉकलेट नहीं खाओगे ना तो तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। तुम भूखी नहीं मरोगी, बल्कि जरा दुबली पतली होकर और तेज भागने लगोगी। मैडम मुझे भागना नहीं, मैं तो सिर्फ चौके और छक्के मारूंगी। हाँ, चौके और छक्के मारूंगी, रन नहीं करोगी, फील्डिंग नहीं करोगी तुम। ए स्मार्टी, जरा होशियारी मानी You shut up, what do you think? क्या हो रहा है? What's going on? I don't believe this. Will you please get into the line? अंजलि, अब इधर ही है। क्या है? आपसे मुझे एक प्राइवेट बात करनी है। इधर करूँ या बाद में? बोलो। हसन सर को बोलना कि मुझे इस टीम का कैप्टन बना दे, ताकि इन छिपकलियों की मैं बोलती बंद कर दूं। अंजलि, तुम्हारे में बचपना अभी तक नहीं गया। तुम कब सुधरोगी? Get back into the line. Come on. Have all of you registered your weights? Yes, ma'am. Please get into the field. Come on. जरा जल्दी जल्दी भागो, तुम लोग को क्रिकेट खेलनी है।
चलो 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 अरे तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैडम मेरा वेट नहीं हुआ है। अच्छा चलो, कितना है बोलो? 44 मैडम। हाँ ठीक है, गो एंड जॉइन द गर्ल्स। मैडम लेकिन दीपा तो नहीं आई है। अच्छा नहीं है, डजंट मैटर, तुम जाओ वहाँ, अगर वहाँ नजर आ गई ना तो उसको बोलो मुझे मिल ले। यस मैडम। हाँ मिस्टर अली, मैं बोल रहा हूँ, कमिश्नर भटनागर। यस मिस्टर भटनागर, कहिए। आप डॉक्टर अमरकांत बापट के बारे में जानना चाहते थे ना? तो वो इंफॉर्मेशंस मुझे मिल गई। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा है नहीं। मतलब? वो बहुत ही रेप्यूटेड और इज्जतदार डॉक्टर है, अपने फील्ड में माहिर। अव्वल तो वो झूठा सर्टिफिकेट दे नहीं सकते, और अगर उन्होंने दिया है तो उसे चैलेंज करना आसान काम नहीं। This is really strange, Mr. Bhatnagar. There is one more strange thing in this. गणेश बिहारी के वकील बलराज के डॉक्टर भी वही हैं। हो सकता है ये महज इत्तेफाक हो। मिस्टर भटनागर, हो सकता है कि इत्तेफाक न भी हो, क्योंकि जिस तरह गणेश बिहारी बलराज का इलाज डॉक्टर बापट से करवा रहा है, उसी तरह उसने फेक सर्टिफिकेट इश्यू करवाकर ओम प्रकाश के मर्ज की दवा ढूंढ ली हो। हाँ, हो सकता है। जहां गणेश बिहारी जैसा मदारी मौजूद हो वहां कोई भी खेल खेला जा सकता है। ओह हेलो संध्या जी, मैं आप ही से मिलने आ रहा था। मुझसे? जी आइए। थैंक्स। मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। शक्ति के बारे में? ओह नो नो, नॉट शक्ति दिस टाइम। देखिए, मैं जानता हूं कि आपके और मिस्टर बलराज के आपसी संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं, और एक अरसे से आप दोनों अलग भी रहते हैं। आई एम सॉरी, मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहता, मगर उनसे संबंधित एक जरूरी मसला आ पड़ा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कहिए। मिस्टर बलराज ने खुदकशी करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि गणेश बिहारी का एक बहुत गहरा राज वो जानते हैं। पिछले कई हफ्तों से वो कोमा में है। शायद कोमा में ना होते तो जिंदा भी ना होते। क्यों? जिंदा क्यों ना होते? क्योंकि तब तक मिस्टर गणेश बिहारी उनका खून कर चुके होते। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हां संध्या जी, मगर इसमें हैरानी की क्या बात है? क्या आप गणेश बिहारी को जानती नहीं? उससे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? मुझे तो शक है कि मिस्टर बलराज कोमा में है ही नहीं। नकली दवाइयां और इंजेक्शंस देकर उन्हें कोमा में रखा गया है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? वेरी सिंपल संध्या जी, वेरी सिंपल। अगर मिस्टर बलराज को होश आ गया तो वो राज वो उगल देंगे जो अब तक उन्होंने अपने सीने में दबा रखा है। संध्या जी, अपने पति को सिर्फ आप ही बचा सकती हैं और कोई नहीं। वो कैसे? सबसे पहले हमें उन्हें उस नर्सिंग होम से हटाना होगा जहां वो गणेश बिहारी के डॉक्टर बापट की निगरानी में है, और वो काम तब होगा जब आप डिस्चार्ज पेपर्स पर दस्तखत करेंगी। मैं साइन करूंगी, अच्छा बुरा कैसा भी हो, वो मेरा पति है। Pack up for now. Oh, okay. But remember one thing. Tomorrow morning, sharp 6 o'clock. Okay? Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. शक्ति, I mean, sir. हाँ. कैप्टन तो मैं ही बनूंगी ना? हाँ ना? Good night. क्यों नाइट दिख रहा है ना? जाओ. Bye. अरे दीपा, तुम इस वक्त और आज प्रैक्टिस के लिए? What the hell? ये निशान कैसे? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं थी या और कोई बात है? दीपा, कुछ नहीं सर। इधर आओ, बैठो और अब बोलो, कल रात वो आदमी कौन था और वो जबरदस्ती तुम्हें क्यों ले जाना चाह रहा था? वो आदमी मेरा कोई नहीं लगता, लेकिन
बहुत जल्द मेरी मम्मी से शादी करने वाली है और मम्मी अच्छी तरह जानती है कि मैं उसे कितनी नफरत करती हूँ। तभी वो उसे मेरे डैडी का दर्जा देना चाहती हैं। ओह, पर एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पे कहीं उस आदमी ने तुम पर हाथ तो नहीं उठाया? हाँ। What? कल रात उसने मुझे बहुत मारा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। रो मत दीपा, हम लोग इसका हल जरूर ढूंढ निकालेंगे। ओके? एक्सक्यूज मी सिस्टर, एक्सक्यूज मी। यस। थैंक यू। इनके पति यहाँ पेशेंट हैं और ये चाहती हैं कि इन्हें यहाँ से शिफ्ट किया जाए, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? प्लीज कम। थैंक्स। डिस्चार्ज फॉर्म, तो आपको ये डिस्चार्ज फॉर्म साइन करना पड़ेगा। ओके। पेशेंट का नाम? मिस्टर बलराज सिन्हा। मिस्टर बलराज सिन्हा, वो कोमा पेशेंट? हाँ, वो मेरे पति हैं। मैं उनका इलाज किसी दूसरे बेहतर हॉस्पिटल में करवाना चाहती हूँ। नो, यू कांट डू दिस। उसके लिए आपको डॉक्टर बापट से परमिशन लेनी पड़ेगी। वन मिनट सिस्टर, अगर किसी कारण वो दस्तखत नहीं कर पाए तो फिर आपको लिखकर देना पड़ेगा कि शिफ्ट करते समय अगर पेशेंट को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। सिस्टर, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। अब जो चाहे वो पेपर्स मुझसे साइन करवा ले, बट आई वांट टू शिफ्ट माय हस्बैंड फ्रॉम हियर। ओके, फॉर्म आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यस। सिस्टर, हमने एम्बुलेंस बुलवाई है, आप उन्हें शिफ्ट करने के अरेंजमेंट्स कर ले। ओके। यू आर, आपकी दस्तखत यहाँ लगी। गुड इवनिंग डॉक्टर बापट। गुड इवनिंग। ओहो, आई सी। तो आप ही हैं डॉक्टर अमरकांत बापट? राइट यू आर। आप कौन हैं? मैं हसन अली, प्रोफेसर हसन अली फ्रॉम सेंट्रल कॉलेज। हेलो। और ये आपके पेशेंट मिस्टर बलराज की वाइफ है। डॉक्टर, ये बलराज। आई नो इट। मुझसे परमिशन लिए बिना आप इनसे इस फॉर्म पे दस्तखत कैसे लिए? प्रिसाइसली, आपके दस्तखत न लेने पड़े इसीलिए हम ये फॉर्म भर रहे हैं डॉक्टर बापट। This form is not applicable as far as Mr. Balra's life is concerned. क्योंकि उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। इतनी नाजुक के जरा सी लापरवाही से उनकी जान भी जा सकती है। बट डॉक्टर बापट, मिस्टर हसन अली, हम उन्हें तभी डिस्चार्ज करेंगे जब वो जीने के लायक बन जाए, उससे पहले नहीं। डॉक्टर बापट अगर मिस्टर बलराज को शिफ्ट करने की इजाजत नहीं देते तो आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। आई नो वी कैन नॉट फोर्स हिम सर, लेकिन अगर इस बात का डर हो कि वो लोग बलराज की जान ले लेंगे, क्या तब भी नहीं? डर नहीं, शक कहा जा सकता है इसे। कमिश्नर साहब, गणेश बिहारी के खिलाफ हमारे पास जितने भी सबूत थे, जितने भी गवाह थे, वो एक एक करके सब मिट चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ बलराज की गवाही बचती है सर, सिर्फ बलराज की। और हाँ, शक के बिना पर ही सही, मगर क्या हमें इस मसले में एहतियात बरतना फायदेमंद होगा सर? मिस्टर हसन अली, मैं पहरा बैठा सकता हूं, पुलिस तैनात करवा सकता हूं वहां, लेकिन शक नहीं करवा सकता। इसके लिए उनकी पत्नी को यह शिकायत दर्ज करवानी होगी कि वहां उनके पति की जान को खतरा है, फिर शिफ्ट करवाने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। वेरी वेल, शिकायत लेकर वो खुद आपके पास आएगी। बट सर, he has to be shifted from there as soon as possible. Don't worry, we shall do that. डॉक्टर बापट। मैं बोल रहा हूँ, कमिश्नर भटनागर। यस सर। मैं मिस्टर बलराज के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। जी हाँ सर, 2 रोज पहले उसकी बीवी यहाँ आई थी, अपने पति को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने परमिशन नहीं दी सर। इसकी शिकायत उन्होंने हमारे महकमे में दर्ज कराई। अगर पेशेंट को कोई नुकसान पहुंचा, इसकी जिम्मेदारी चूंकि खुद वो अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं, तो आप भी उन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन कमिश्नर साहब, देखिए, लेट्स नॉट आर्ग्यू अबाउट दैट।
आप सारे अरेंजमेंट्स कर लीजिए, आज शाम तक पेशेंट को वहां से शिफ्ट कर देंगे। ओके? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। तेरे गर्लफ्रेंड की मंगनी की खबर आई है, लेकिन तेरे नाम के बजाय गणेश बिहारी का नाम छपा है। आप बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, ये खबर अखबार में छपी है, ले पढ़ ले। वैसे ठीक ही है, गणेश बिहारी के पास नाम है, पैसा है। अरे लाखों करोड़ों में खेलेगी वो, तेरे पास क्या है? हाँ, तेरे पास तो फुटी कौड़ी भी नहीं है। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। She can't ditch me like this. मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तू मुझसे प्यार करती है, सिर्फ मुझसे। तू मेरे सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती वो। दर्द इश्क जाग जाग, दर्द इश्क जाग, दिल को बे। प्रसाद। गणेश जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आज आपने मुझसे पूजा करने के लिए क्यों कहा? कहा है ना रंजना जी, आज हमारा मन जरा चंचल है। हमें लगा हम भगवान जी को फेस नहीं कर पाऊंगा। आज बहुत अरसे के बाद किसी को देखकर फिर से गुनगुनाने का जी किया है, और वो तुम। जब आप मेरी इतनी तारीफें करते हैं तो मुझे यकीन ही नहीं आता गणेश जी। अरे यकीन तो हमें भी नहीं आ रहा कि आज शाम को हम जो सबके सामने ऐलान करने जा रहा हूं, क्या वो कर पाऊंगा? क्या हम सबके सामने अपनी मन की बात कह पाऊंगा? ऐसा मत कहिए गणेश जी, मेरी जिंदगी की सारी उम्मीदें आज की शाम के साथ जुड़ी हुई है। हाँ, तुम जब इस तरह शर्माती हो ना तो बहुत खूबसूरत लगती हो, और आज शाम की पार्टी में तुम्हें इससे ज्यादा खूबसूरत लगना है, ताकि सबको रश्क हो कि वाह क्या किस्मत पाई है गणेश बिहारी ने। एक कौन ससला बेसुरा बोल उठा इस वक्त। मैं देखती हूँ गणेश जी। अरे रुको, हम देख लूंगा। कौन बेसुरा बोल रहा है? हेलो, मैं डॉक्टर बापट बोल रहा हूँ। यही टाइम मिला था फोन करने को? बहुत जरूरी काम था, इमरजेंसी है ये। बोलो। पुलिस के ऑर्डर पर बलराज को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छा, तो पुलिस भी कूद पड़ी इस मामले में? कमिश्नर साहब का फोन अभी अभी आया था यहाँ। कमिश्नर भटनागर ससुरा हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। खैर, तुमने अपना फर्ज निभाया, बाकी हम देख लूंगा। जय देवा। क्या हुआ गणेश जी? कोई विशेष बात नहीं, और अगर कुछ है भी तो तुम अपनी नन्ही सी जान और नाजुक दिमाग को कष्ट मत दो, हम देख लूंगा। जगनिया, हम बोल रहा हूं, बहुत अर्जेंट काम है, फौरन चले आओ यहां पर इसी वक्त। हेलो मिस्टर हसन अली। हेलो मिस्टर सैम, आपने मुझे बुलाया था? यस, तुम्हारे लिए एक न्यूज। कैसी न्यूज? तुम्हारे वो ओम प्रकाश मक्कड़ है ना, वो अब चीफ एग्जामिनर नहीं रहे। दैट्स रियली ग्रेट। आखिरकार उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। नहीं, उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि यूनिवर्सिटी का एक्टिंग वाइस चांसलर बना दिया गया।